जनता के हित में नहीं काम कर पाएंगे तो सख्त भी हो सकता है। अदालत की शक्तियों को कम ना आके। अदालत को पूरी पावर है, अदालत के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह तो रहा हूं। आप विकल्प क्यों नहीं ला रहे जनता के सामने? मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? राष्ट्रपति शासन अगर लग जाएगा तो इससे किसका फायदा है? मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। सब लोगों को उनके ऊपर भरोसा है। कोई ऐसी कोई कानूनी अड़चन नहीं है, कोई संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि आपको देने की जरूरत है। हम इनके कहने पर इस्तीफा दे देंगे। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के कहने पर आप तो सुबह से लेकर शाम तक पहले साल से आप इस्तीफा मांग रहे हो कि इस्तीफा दे दो। हम भाई साहब किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम ठीक है, वो आपकी बात मोनिका जी सही है, कहीं कहीं विलंब हो रहा है किसी बातों में। अभी तो एमसीसी भी लगी हुई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, वैसे भी बहुत सी चीजें डिले हो गई हैं किसी कारणवश। हम आपकी बात को ये एक्सेप्ट करते हैं कि देरी हो रही है, लेकिन इसका जो परिणाम है इसका बेहतर होगा। थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, हम इसको बेहतर करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य वही है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। जी मोनिका जी धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि जैसे कि दो टॉपिक के समझ में आ रही है इन चीजों को लेकर के, देखिए फटकार ठीक तरीके से लगाई, सारे टिप्पणी जो है की तरफ इंगित करके जितना जिस तरीके से आप सिर्फ अपने हित के लिए कार्य करते हैं। आप देखिए चुनी हुई सरकार है तो आप कार्य क्यों नहीं करते? जैसे आप जेल में चले गए, आपने मनीष जो थे जो है इस्तीफा ले लिया, स्वतंत्र जैन से इस्तीफा ले लिया, इस तरीके से आप खुद इस्तीफा क्यों नहीं करते? और अपनी पत्नी की, अपनी धर्मपत्नी जो है उनकी ब्रांडिंग करने में क्यों लगे हुए? इससे पहले भी एक बार जो है सुनने में आता है कि अपनी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल थी उनको पहले भी, इससे पहले मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में थे शायद, लेकिन उस वक्त ये था कि जो सभी विधायक के ऊपर बोल करके उन्होंने क्लियर बोला था कि सरकार बात का जो ठप्पा यहाँ पे, और उस तरीके से करके नेगेटिव डायरेक्शन में चले। दूसरा देखिए जैसे कि पाठ्यक्रम के जो पुस्तकें जो हैं, इनको पता था कि नया सेशन शुरू होगा, तो केजरीवाल जी को जब पता था कि भाई मैं अंदर रहता हूँ, कस्टडी में हूँ, तो पीछे या तो किसी को अपॉइंट करके जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, और ऐसे हमने झारखंड में भी देखा। चलिए अनिल गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे। अनिल जी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप भी तो सुप्रीम कोर्ट की बात को आपने दरकिनार किया, कौन सा माना? मैं मोनिका जी उसी का जवाब दे रहा था। आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जो है आधा सच पूरा झूठ बोलते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें कहा कि केंद्र सरकार पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना सकती है। 12 अगस्त को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, ये पार्लियामेंट ने बिल पास किया, वो दिल्ली में लागू हुआ, उसी के तहत ये कानून है। पर ये आधी बात सच नहीं बताएंगे आपको। उसी कानून के तहत जो एक कमेटी बनी जिसके मुख्यमंत्री जी चेयरमैन हैं और 2 अधिकारी मेंबर हैं, वो दिल्ली में लागू हुआ, और उसके अंदर मुख्यमंत्री जी को उसकी मीटिंगें करनी थी। उन्होंने सिर्फ सितंबर के शुरू में एक मीटिंग करी, सितंबर के बाद से आज तक 21 मार्च तक, मैं वही कह रहा हूँ, इनको दिल्ली की परवाह नहीं है। ये सिर्फ टीवी चैनल्स पे भाषण देते हैं। अगर आपको 6 महीने तक जब आप जेल में नहीं थे, आज मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने उसकी मीटिंग नहीं करी जहां पर अफसरों का ट्रांसफर, पोस्टिंग, एक्शन जो भी होना था, क्योंकि वो कमेटी है, वो कानून है। पर ये संजीव जी उसको पूरी बात नहीं बताएंगे, और 21 मार्च के बाद वो कस्टडी में चले गए, फिर जेल में चले गए। तो जब आप जेल से बाहर थे तब भी आपको दिल्ली की परवाह नहीं थी, और अब तो आपको बिल्कुल परवाह नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है। दिनेश सिंह जी ने भी एक मामला उठाया कि आप जेल जा रहे थे तो आप किसी को अपने पीछे ये जिम्मेदारी सौंप के जाते ना, जैसे कि हमने झारखंड में भी देखा जब हेमंत सोरेन जेल गए, तो दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा है, आप उससे प्रश्न कर रही हैं? जी संजीव जी बोलिए। हाँ देखिए ऐसा है, एक राज्य के दूसरे राज्य से आप तुलना न करें, एक राज्य की दूसरे राज्य से तुलना ना करें। अच्छा, कहीं की परिस्थितियां अलग है, कहीं की परिस्थितियां कुछ है। अभी मैं सुन रहा था, इन्होंने बताया जनता के लिए काम तो सब जगह करने हैं ना, जनता के हित की बात करनी है, जनता के प्रतिनिधि चुनने चाहिए। मोनिका जी कि साहब ये आधा अधूरा सच बताते हैं आम आदमी पार्टी वाले। मैं पूरा सच इस समय बता रहे हैं हम लोग। उन्हें भारत में इनके जो सांसद बताते हैं इनको 400 चाहिए, 400 चाहिए। 400 क्यों चाहिए?
400 इसलिए चाहिए कि संसद में बैठ के कानून बदले। अभी बता रहे ना, हमने कानून बदल लिया, सारे के सारे कानून संसद के अंदर बदल करके जो बेसिक है स्ट्रक्चर, उसको आप समूल समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही बात हम बता रहे हैं। आपको इसलिए चाहिए 400 पार। आप जो भी, अरे भाई आपने माना नहीं, अभी कैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होगी? सबको कमेटी होगी उसमें, जिसमें चीफ जस्टिस भी रहता। आपने बदल लिया, चीफ जस्टिस की कोई जरूरत नहीं है। एक प्रधानमंत्री होगा, एक प्रधानमंत्री की पसंद का व्यक्ति होगा, और बस हम दोनों लोग मिलकर के चुन लेंगे जो काम करना है। सब जो है लोकतंत्र के विपरीत, सब जो उसके संविधान का मूल ढांचा हटाने में तुले हुए हो। आपके सांसद में ना, हम लोग नहीं कह रहे हैं, वो अयोध्या की धरती, अयोध्या भगवान राम की धरती, वहां के सांसद और प्रत्याशी ने क्या बोला, 272 में सरकार बन जाती है, लेकिन हमें लोकता, हमें बदलना है संविधान। भगवान राम का जिन्होंने रोल किया, आपने किया मेरठ के प्रत्याशी, हमें इसलिए चाहिए 400 पार की संविधान बदलना अनिल जी, 400 पार इसीलिए चाहिए कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना है, संविधान के साथ खिलवाड़ करना है। कानून बदलोगे, हर चीज जो हम लोग मेहनत करके कर रहे हैं, कानून बदल दोगे। देखिए, क्या आज के डिबेट और फिर कानून की आड़ लेकर के बात करोगे? अरे हो गया सर, हो गया। आज के डिबेट का संजीव जी के पास कोई जवाब नहीं है, तो इन्होंने एक के बाद एक झूठ बोलने का क्रम रखा है। 400 पार इसलिए चाहिए कि देश जो पूरे विश्व में स्मरण गौरवान्वित है, जो इस वक्त अभूतपूर्व तरक्की हुई है, जो हम 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, इसलिए 400 पार चाहिए। हमारी सेना और सुदृढ़ हो, जो हमारा विकास बढ़ रहा है, जो हम पूर्णतः विकसित भारत की तरफ। अनिल जी, ये बताइए इस मामले को आप कैसे उठाएंगे? आप मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, ये गुमराह मत करें, ये सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर के साथ एक जेल जाने वाले व्यक्ति की फोटो लगाते हैं तो संविधान का अपमान ये करते हैं। जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, बाबा साहब अंबेडकर, ये अपनी तुलना उनसे करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। शहीद भगत सिंह से अपनी तुलना करते हैं। भ्रष्टाचार में गए व्यक्ति अपनी तुलना बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह से करें, इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे लिए संविधान एक पूजनीय ग्रंथ है, उसका एक एक शब्द हमारे लिए पूजनीय है, और हम लोग कोई संविधान बदलने नहीं वाले। जो ये झूठ का प्रपंच जो ये रच रहे हैं, उसका जवाब देश की जनता वोट से देने वाली है। और ये केजरीवाल साहब बात करते हैं, इनकी पार्टी 22 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे, और ये देश की बातें करते हैं 543 में से। जो कांग्रेस है 250 पे मुश्किल से लड़ रही है, हम मैक्सिमम सीटों पे लड़ रहे हैं। और हमने जो 10 साल में काम किए, मोदी सरकार ने पहली बार हुआ ये कि जो 10 साल में काम किए हैं, हमने कहा है उसके दम पर हम चुनाव में कूदे। हम दो लोगों को बता रहे हैं कि हमने क्या काम किए और हमारे संकल्प पत्र में आगे का क्या विजन है। जो 25 करोड़ लोग, चलिए एक बार दिनेश जी को भी सुन लेते हैं, वक्त की थोड़ी कमी है सर, आगे भी ना जाए, इसलिए हम 400 पार दिनेश जी 30 सेकंड जल्दी से। विश्वास करते हैं। जी मोनिका जी, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले है कि जैसे कि एनसीटी में जिस तरीके से जैसे कि जो कार्यकलाप चल रहे हैं, तो उसके स्टैंडिंग कमेटी का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया? स्टैंडिंग कमेटी जो है उसमें अगर उसका गठन